नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर दुर्वेश बैथा और आप लोग देख करके सुन रहे हैं चैनल किसान की बात। ये जमीन बचानी है तो आंदोलन करना होगा। और जिस आदमी ने भी अपनी जमीन बेची हो दोबारा उस जमीन को नहीं खरीद सकता। जो क्लोज था, जो 2013 का एक्ट था, उस एक्ट को संशोधन कर दिया इन्होंने। जब भूमि अधिग्रहण एक्ट बना, सुमित्रा महाजन बीजेपी की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी। वो सारे पार्टियों के लोगों ने भूमि अधिग्रहण बनवाया था। लेकिन जब इनकी सरकार आया, उसी अधिग्रहण में जो भूमि एक्ट था उसी में संशोधन करा, आज उसका मॉडल एक्ट बना दिया। और मॉडल एक्ट की पूरी पावर डीसी को दी, डीएम को। आज भूमि अधिग्रहण की पूरी पावर डीएम के पास में है। आपको केसीसी देंगे लेकिन आपको फसल का दाम नहीं देंगे। आपकी जमीन महंगी हो सकती है लेकिन आपकी फसल की कीमत नहीं मिलेगी। जब देश की आजादी का 100वां साल मनाएंगे, उस टाइम तक इस देश की 70% किसान की जमीन बड़े व्यापारियों के पास में चल जाएगी। एक आंदोलन और करना पड़ेगा। ये व्यापारी भी, अधिकारी भी ध्यान से सुन ले। बड़े बड़े व्यापारी आपके खेत की जमीन खरीदते हैं सड़क के बराबर में, जमीन का बेनामा करवाएंगे कृषि में, और जब बेनामा हो जाएगा तो उसमें दीवार खड़ी करते हैं, फिर इसको कॉमर्शियल करते हैं। अगर शहर में कोई दुकान बनाता है तो 3 फीट जगह सड़क में छोड़ता है, सड़क में अंदर, लेकिन खेत में नहीं छोड़ते। बराबर की भी जमीन में दीवार खड़ी करेंगे और उनको ये है कि पीछे की जमीन हमको सस्ती मिलेगी। ये टारगेट चला, ये अभियान चलाना पड़ेगा। या तो ये सरकार उसमें कानून बना दे, संशोधन कर दे, नहीं तो ये दीवारें तोड़नी पड़ेगी। खेत में अगर बेनामा लिया है तो उसमें खेती कर लो, अगर दीवार करेंगे तो दीवार तोड़ने का काम करेंगे। उसमें 3 फीट जगह छोड़ दो, पिछले वाले खेत तो सस्ती जमीन ये लेंगे नहीं। बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके साथ में रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र से बचना है। फसलों का दाम नहीं मिलेंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, उसको लागू नहीं करेंगे। A2+FL को लागू करेंगे, A2+ जो 50 था उसको लागू नहीं करेंगे, और बताएंगे कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया। MSP गारंटी कानून इसलिए नहीं करेंगे कि यहां पे मक्का की खेती होती है। यहां पे 1400 से 1600 रुपए की मक्का बिकती है, वो 2100 और 2200 रुपए का रेट देना पड़ेगा अगर MSP गारंटी कानून देश में लागू होगा। अकेले बिहार प्रदेश में करीब 5000 करोड़ रुपए मक्का के किसान को नुकसान होता है। उसका डाटा निकालना। वहां से धान की खरीद होती है, वो वहां से 800 से 1200 रुपए में बिहार और पूर्वांचल से खरीद होगी, और वो आपके जिलों में MSP पे बिकता है। वो यहाँ के किसान को भी नुकसान करता है और वहां के किसान को भी नुकसान करता है। सब व्यापारी, बड़े अधिकारी, नेता और उद्योगपति इसी धंधे में लग रहे कि फसलों के लूट कैसे होगी, जमीनों को कैसे लूटा जाएगा। आपका ट्रैक्टर, इंजन, पंपिंग सेट यहां पे NCR में 10 साल में है, यहां पे 15 साल है, लेकिन वो भी 10 साल के अंदर ही अंदर आ जाएगा। 15 साल में भी क्या कोई ट्रैक्टर का कुछ बिगड़ जाएगा? कितने लोग हैं कि 15 साल में अपना ट्रैक्टर दूसरा खरीद लेंगे? लेकिन ये कानून है कि देश के बड़े उद्योगपतियों को, जो ट्रैक्टर कंपनियां हैं, जो गाड़ियां कंपनियां हैं, उनको फायदा कैसे देगी? ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, किसान और मजदूर की सरकार नहीं है। आपने देखा होगा कि फिरोजाबाद आपके बराबर में ही चूड़ियों का उद्योग, यहाँ पे कांच उद्योग है। अगर आप उसके सर्कुलर में देखोगे तो 8 से 10 किलोमीटर के लोग, वहां पे पढ़ाई खत्म होगी, वहां पे रोजगार खत्म हो गए, क्योंकि जो भी बच्चा पैदा होता है तो जाके कारखाने में काम करता है। ये छोटे छोटे उद्योग आपके यहाँ पे लगेंगे और रोजगार को खत्म करेंगे, पढ़ाई को खत्म करेंगे। बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। आप इन चीजों को ध्यान रखें। आंदोलन का रास्ता ही एक देश में बचा है।
पॉलिटिकल पार्टी जो खास करके विपक्ष के लोग हैं, अगर विपक्ष के लोग आंदोलन नहीं करेंगे, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। विपक्ष आवाज नहीं उठाता, डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देगा। आपको ही ये आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपने भी देखा होगा जो पॉलिटिकल सिस्टम में हुआ अब की बार, ये जो सरकारें हैं, जो भारत सरकार है, जो सरकारें हैं, किसी सिस्टम को नहीं मानती, देश के संविधान को नहीं मानती, ये देश के कानून को नहीं मानती, ये इलेक्शन कमीशन को नहीं मानती, ये सब चीजों का उल्लंघन करती है। आपने देखा कि हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट यहां पर दे दे। पूरा मीडिया सिस्टम बिगड़ चुका है, क्योंकि जो मीडिया है, बड़े मीडिया हाउस हैं, वे सब बड़े बड़े लोगों ने खरीद ली। वे डर गए हैं, वे छुप छुप कर अपनी बात कहते हैं, लेकिन आज बोलने की ताकत नहीं। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा जिस देश में होगा, उस देश में आने वाले टाइम पे आतंकवाद जन्म लेगा। जिन किसानों की जमीनें छीनेगी, वे क्या बनेंगे? अपनी जमीन बचाने के लिए वे आंदोलनकारी बनेंगे। अभी जब देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, तो वहां पे एक समझौता करके आए हैं। वो समझौता हुआ, उनको जो बाहर से फ्रूट आएगा उस पर ड्यूटी पे छूट दी गई। जो खास करके सेब का किसान है, उसमें 20% की छूट दी। तो छूट दी तो बाहर का विदेशी फल यहाँ पाएगा, हमारा देश का फलों को रोका जाएगा। आने वाले टाइम पे अगर यही हालात होगी, तो सेब 500 रुपया किलो आपको खाने को मिलेगा। हमको सस्ता सेब इसलिए मिलता है कि हमारे कश्मीर में सेब पैदा होता है। वहां पे भी हम गए, वहां के भी लोग ये चाहते हैं कि किसान संयुक्त मोर्चा हमारी लड़ाई लड़े। हम 4 बार वहां पे गए, उन लोगों के बीच में गए, अच्छे लोग हैं सारे। पूरा उनका व्यापार 3 देशों में वहां से व्यापार में करते हैं। हमारे लोग फिर भी वहां पर संगठन के लोग जाकर अपनी बात रखते हैं वहां पर। लेकिन आपको पूरे देश के किसानों को एकजुट होना पड़ेगा। एमएसपी गारंटी कानून के लिए एक बड़ा आंदोलन देश में फिर करना पड़ेगा। यहाँ की भी जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि आलू की बड़ी समस्या यहाँ पे है, जो प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ पर लगनी चाहिए। उनका रेट निर्धारित होना चाहिए कि इस रेट से नीचे पे आलू की खरीद नहीं होगी। व्यापारी कोल्ड स्टोर सस्ते में लूटते हैं। हम गए बीच में अमरोहा, मुरादाबाद के पास में एक जिला है हमारा, वे किसान अपना टमाटर सड़कों के ऊपर फेंक रहे थे। हमने देखा, उन किसानों से बात करी, उन्होंने कहा जी 1 रुपया किलो का हमको रेट मिलता है। हमने उसको वीडियो उसकी डाल ली। हम 8 दिन के बाद में गए तो उसका 1 रुपये से 10 रुपये किलो रेट हुआ। जो व्यापारी हैं, जो खरीद करता है, जो स्टॉक करता है, वो सबसे बड़ा माफिया है। मंडी सिस्टम, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलें अपनी कहीं भी बेच लो। बाहर कोई अपनी फसल अगर बेचता है तो उस पर मंडी वाले उसको पकड़ के टैक्स वसूलते हैं। टमाटर की ये हालात हो रही कि छत्तीसगढ़ से टमाटर की गाड़ी आई और एक मंडी सचिव ने वो गाड़ियां रोक ली पूरी की पूरी। इस पर टैक्स दो जी। भारत सरकार कह रही है कि पूरा टैक्स फ्री, कहीं किसान अपना बेच ले। तो ये हालात हैं। ये अधिकारी की कार्यशैली से सरकारें की जो पॉलिसी है वो पता चलती है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार चाहती है कि किसान तंग हो, वो अपनी जमीन बेचे, व्यापारी जमीन खरीदें और देश में मजदूर पैदा हो, देश में लेबर पैदा हो। ये सरकारों की पॉलिसी है। अभी बीज कानून आने वाला है, सीड बिल। जिस दिन वो बिल आ गया तो आप खेत में क्या बोल रहे हैं? नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, एक दूसरे की शिकायत करता रहेगा कि इस कंपनी का बीज आपने लगा लिया, और जो नया सीड बिल है उसमें जुर्माना और सजा दोनों है। क्या किसान बच जाएगा? ये मारने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। आप संगठन को बढ़ाओ, आप आंदोलन के लिए तैयार रहो, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है।
देश में जब आजादी लड़ी गई, उसकी लड़ाई लड़ी गई, तो बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी। आज वो जमाने चले गए कि आपका लाठी गोली वो चलेगा, वो जमाने खत्म हो गए, डरने की जरूरत नहीं है। पूरा देश का किसान इकट्ठा है, देश में किसान संयुक्त मोर्चा है, हम लड़ाई लड़ते हैं। हम गए थे बिहार में भी, बिहार में दूसरे उसकी सरकारें हैं, लेकिन बिहार में भी उसने मीटिंग नहीं करने दी। बिहार में मंडियां खत्म है, कोई मंडी बिहार में नहीं है। लेकिन जब हमने आवाज उठाई तो जो रवैया यहाँ पे सरकार करती है वही अभी बिहार में करा। जहां पे मीटिंग करनी थी वहां से जेसीबी से गड्ढे करवा कर पानी भरवाया, पानी इसी सरकार ने। हम छत्तीसगढ़ में भी गए, वहां पे भी हमारा आंदोलन पिछले 2 साल से चल रहा, बड़े आंदोलन वहां पे भी चल रहे। तो ऐसा नहीं कि कोई कमी रख रहा है, कोई कमी कोई नहीं रख रहा। जहां पे आंदोलन ठीक होगा वहां पे एक सुधरेंगे, जहां पे आंदोलन कमजोर होगा वहां पे दबाने का काम करेंगे। बिजली इन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि बिजली हम फ्री देंगे, इनकी सरकार आ गई, इन्होंने कहा कि 1 साल की बिजली फ्री देंगे। किसान ने बिल रोक लिया, उसके बाद में भी मीटर लगा रहे, मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी? ये टेक्नोलॉजी तो समझ में आई नहीं। भाई किसी की आई हो तो आप जरूर बताना। मीटर हमारे एजेंडे में ही नहीं, 5 साल इन्होंने कोई भी घोषणा पत्र में मीटर की बात नहीं करी। अभी 5 साल कोई मीटर किसी के यहां नहीं लगेगा। आप अपने आंदोलन और संगठन को मजबूत रखो, अपने ट्रैक्टर को मजबूत रखो, क्योंकि ट्रैक्टर अगर कमजोर होगा तो यह आंदोलन भी कमजोर होगा। इस आंदोलन की जो ताकत है वो ट्रैक्टर ही है और कोई इसकी ताकत नहीं है। आंदोलन में ट्रैक्टर संगठित हो गए, जैसे आपने गाजीपुर पे आंदोलन किए, ऐसे ही आंदोलन होंगे, दोबारा फिर आएंगे। जैसे ही मौसम ठंडा होगा तो आंदोलन देश में गर्म होगा। मौसम ठंडा और आंदोलन गर्म। 18 तारीख की आपकी मीटिंग है, आप उस मीटिंग में आए लखनऊ। अभी हम तो जाएंगे, अभी दिल्ली एक मीटिंग है, आंध्र प्रदेश के कुछ मंत्री वहां पर आ रहे, उनसे मीटिंग होगी। कल हम नूह में जाएंगे, जहां पे इन्होंने नौरंगिया जो हिंदू थे इन्होंने झगड़ा करा वहां पर जाके। देश में 2 तरह के हिंदू है, ध्यान रखना। एक भारतीय हिंदू है, भारतीय मुसलमान है, भारतीय सिख है, वो कभी झगड़ा नहीं करेगा। एक नए हिंदू की जनरेशन पैदा हुई है, वो है नौरंगिया हिंदू, वो जरूर झगड़ा करेगा, उनसे बच के रहना। क्योंकि नागपुरिया तो कहते नहीं, नागपुरिया कहेंगे जी किसी प्रदेश का नाम ले रहे, किसी शहर का, तो नागपुर का नाम नौरंगिया हो गया, ये ध्यान रखना। वे वहां से सर्टिफिकेट जो लेकर आते हैं उनसे बच के रहना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने जिस पे मंदिर है, जिसके गांव में, अपनी गांव की 11 आदमी की कमेटी बना लेना। आरएसएस के लोगों के, बीजेपी के लोगों का आपके मंदिर पे कब्जा करने का प्लान है, अपने मंदिर बचा लो। वे 3 जगह की बचाएंगे, हम अपने गांव के मंदिर बचाएंगे। आपके गांव में भूमिया है, उसकी पूजा करा करो, उस पे जाते नहीं। और आप दूसरी जगह लाठी ठारे दे पेलम पेल, अपने घर का भी कुछ काम देख लो, अपने घर के मंदिरों की साफ सफाई करो, उन पे ध्यान रखो। नहीं तो गए वे भी आपके हाथ से चले जाएंगे। ये सारी मीटिंगें वही करते हैं। अपनी मीटिंग गांव के मंदिर में, गांव के आंगन में करो, उनकी साफ सफाई रखो, उनकी कमेटी बनाओ, क्योंकि जिस चीज से इसकी काट होगी उसी चीज का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे ध्यान में, ये जिस चीज का, जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी हथियार को हमको भी अख्तियार करना पड़ेगा। आपका धन्यवाद। आपका जो आदमी गुटखे खा रहे हैं, गुटखे भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। एक फार्मूला है भाई, वो और सुनते जाइए। जो आदमी गुटखा खा रहा वो गुटखा छोड़ दो, और खास करके जब मीटिंग में आओ, संगठन की सदस्य ले रही तो गुटखा छोड़ दो। जितने का गुटखा खा रहे हैं अपने परिवार को भी दे दो उतने ही पैसे जितने परिवार में सदस्य हैं। आपके परिवार में तो पैरों में जूती नहीं, और आप गुटखे खा रहे 50-50, 100-100 रुपए के शराब पी रहे हो।
नशा छोड़ दो, पेड़ लगाओ। उस पेड़ को देखते रहना कि मैंने नशा छोड़ दिया, ये पेड़ लगाया और मैंने नशा छोड़ दिया। पेड़ बड़ा होता रहेगा, आपको भी तरक्की होती रहेगी। इनसे दूर रहो, ये बड़ी बीमारी है। तो ये सामाजिक इशू है, ये भी हमको आगे लेकर चलने पड़ेंगे। पेड़ भी हमको लगाने पड़ेंगे। बच्चों को पेड़ लगाओ। घरों में किसी की डेथ हो जाती है, ऐसा नहीं कि कोई सब लोग अमर हो रहे। अगर किसी लेडीज की डेथ होती है तो फलदार वृक्ष लगा लो, वो माँ का रूप होती है। अगर किसी जेंट्स की डेथ होती है तो उसकी राखी, उसकी जो फूल है वो नीचे रख दो, तो छायादार वृक्ष लगा लो। तो हमेशा वो पेड़ अगर जिंदा रहेगा तो हमारे पूर्वज भी जिंदा रहेंगे और हम 15 से 20 साल में जंगल खड़ा कर देंगे पूरा। तो ये अभियान भी आप चलाओ। गंगा जी में क्यों लेकर जा रहे हो भाई? थोड़े थोड़े से 5 पेड़ लगा दो, एक बुजुर्ग होगा तो उसके नीचे रख दो। हमेशा याद रहेंगे गंगा जी में सड़ाए और बुजुर्ग भी गया, उसकी हड्डी भी गई, उसके वे भी गए, काम खत्म। पेड़ के नीचे लगा दोगे तो जिंदा रहेगा। जब तक वो पेड़ रहेगा तो पता रहेगा कि इसमें मेरे पापा की, मेरे पिताजी की अस्थियां इसमें हैं। तो हमारा फिजिकल रिलेशनशिप उससे होगा। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें, अपने संगठन को बढ़ावें। 10 रुपए की मेंबरशिप है, वो जरूर कटवावें और 10 रुपए देने। ऐसा नहीं कि मेंबर तू ही दे दे 10 रुपए। जो आदमी 10 रुपए अपने पास से देगा उसकी संगठनों में आस्था भी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।